आज सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सीरीज में जिसका नाम है सुबह की चालीसा, जिसमें हम लोग एक अलग अलग टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उसे बढ़िया तरीके से डील करते हैं। तो अगर आप पसंद करते हैं, इसे लाइक करते हैं, तो आप जरूर मैसेज में लिख कर बताइए कि हाँ सर, ये सीरीज हमको बहुत फायदा दे रही है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख इस साल पुरस्कार मिला है 2025 में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसको छत्तीसगढ़ को मिला है या छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला है, कौन से लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे मिला है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ चुका है। सर, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं पीएम जनमन योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को 2025 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का तमगा मिला है? ठीक है, तो किसे मिला होगा? तो ऑफकोर्स हम लोग सीजी पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को मिला होगा। लेकिन सर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये याद करना कि छत्तीसगढ़ को क्या मिला है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से नवाजा गया है। आप लोग कमेंट करके बताना कि छत्तीसगढ़ के सर पीएम जनमन योजना में कितने डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और कमेंट करके बताएंगे बोल रहे हैं तो भाई मन में मत बोलना, आप जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपको पता है जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बार चीजें आपको याद होगी। आप अगर कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आपको किसी चीज का आंसर नहीं भी पता होगा, वो भी आपको वहां दिखाई देगा। ठीक है, चलो, है ना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत छत्तीसगढ़ के किन शहरों को नई श्रेणी स्वच्छता सुपर लीग SSL के स्थान मिला है? सर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, है ना, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर, पाटन, विश्रामपुर, रायगढ़, धमतरी और कोरबा। तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा पेयर बिल्कुल सही है, तो ये आपको ध्यान रखना, अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर, ये बिल्कुल सही है। ये वाला जो पेयर है वो नया एक, ठीक है, कैटेगरी बना जिसका नाम है स्वच्छता सुपर लीग SSL में। सर अंबिकापुर, पाटन, विश्रामपुर, इसमें चौथा ऑप्शन कुछ और भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना कि इनमें से किसे नहीं मिला है। तो आपको अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर को याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संचय जन भागीदारी, ठीक, JSJB, ठीक, 1.0 पुरस्कार 2025 में छत्तीसगढ़ को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ जिला के तहत सम्मानित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ राज्य के तहत सम्मानित किया गया, सर्वश्रेष्ठ पंचायत के तहत छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला है, या सर्वश्रेष्ठ नवाचार के लिए प्राइज मिला है? तो आपको बताना चाहता हूं, और ये क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य, वो भी स्पेशली जल संरक्षण कार्य के लिए, ठीक है, वाटर को कंजर्वेट करने के लिए, ठीक है, प्राइज मिला है, ये आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सब वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा गया है, ये आपको ध्यान रखना। और सर इसी के अंतर्गत विशेष पहचान भी उस जिले को मिला है। तो सर जिस जिले को मिला, ऑप्शन क्या क्या, बस्तर है, धमतरी है, सरगुजा है, रायपुर है। तो आप सबको पता होना चाहिए सर किसे मिला है, सर धमतरी को मिला है। सर एग्जाम में आ भी चुका है कि सर माँ योजना भी कहाँ संचालित हुआ था? सर धमतरी जिले में संचालित हुआ था। सर धमतरी जिले में सर गंगरेल डैम बहुत फेमस है ना, जिसे रविशंकर जलाशय के नाम से जानते हैं। सर रुद्री डैम फेमस है, रुद्री डैम, ठीक है, इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? सर खूबचंद बघेल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। सर इसके अलावा छोटेलाल श्रीवास्तव, सर छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना, सर कौन सा डैम को जाना जाता है? मोडम सिल्ली डैम या मुरुम सिल्ली डैम को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। किसे? सर मुडुम सिल्ली या सर मॉडम सिल्ली। सर इसके अलावा सर एक्चुअली बाउंड्री में है दुधवा, ठीक है, दुधवा जो जलाशय वो बाउंड्री में है, लेकिन धमतरी को भी टच करता है, और सर कांकेर में स्थित है ना, ऑफिशियल है ना रूप से क्या कांकेर में स्थित है, लेकिन धमतरी के बाउंड्री को भी शेयर करता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भैया, समझ आ गया? चलो, ये सब का ईयर भी आपको पता है ना, 1979, तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए। 1915 में स्टार्ट हुआ था ये, इसी के कारण कौन सा सत्याग्रह हुआ था? सर कंडेल सत्याग्रह हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते। सर छत्तीसगढ़ के किस प्रशासनिक अधिकारी जो IAS ऑफिसर है स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन क्या क्या है? सर सोनमणि बोर, सर राजेश कुमार टोप्पो, दीपक सोनी या मनीष कश्यप। बताइए भाई क्या हो जाएगा? सर सोनमणि बोर, राजेश कुमार जी, सर दिनेश सोनी जी या मनीष कश्यप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। पूछा क्या गया, छत्तीसगढ़ के किस प्रशासनिक अधिकारी को स्वास्थ्य मंत्रालय का सर निदेशक नियुक्त किया गया है, ये पहला पॉइंट है। सर दूसरा, सर उनके जल संरक्षण कार्य को राष्ट्रीय लेवल पर पुरस्कार दिया गया है। तो कौन हो जाएंगे भैया?
ये आपको ध्यान रखना, तो दीपक जी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दीपक जी। चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्या हो जाएगा? सर भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला सर IATF 2025 में छत्तीसगढ़ के पवेलियन को किस, है ना, या किस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। सर सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण पदक, विशेष राष्ट्रीय सम्मान, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ कलाकृति या सर्वाधिक दर्शक, सर्वाधिक दर्शक, तो किसके लिए नवाजा गया है सर, किसके लिए? तो ये आपको ध्यान रखना, विशेष राष्ट्रीय सम्मान 25 वर्ष प्रगति के लिए प्रदर्शन किया गया है। सर हाल ही में सर पूछा जाएगा सर आईपीएल के किस टीम के लिए होम ग्राउंड बनाने की चर्चा हो रही है, मैं इसीलिए होम ग्राउंड बनाने के लिए सिर्फ चर्चा वर्ड यूज किया गया हूं, कंफर्म अभी नहीं हुआ है। सर पहले ऐसे छत्तीसगढ़ आईपीएल में दिल्ली की होम ग्राउंड होती थी, बट हाल ही में आरसीबी, ठीक है, आरसीबी के, ठीक है, जो मुख्य पदाधिकारी वो मिले हैं, इसलिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आईपीएल के मैच होंगे तो आरसीबी का वो होम ग्राउंड होगा। सर मनेन्द्रगढ़ में स्थित 29 करोड़ वर्ष पुराने गुड़वाना मरीन फॉसिल पार्क के विकास के लिए किसे, ठीक है, नेक्सस, ठीक है ना, गुड फाउंडेशन अवार्ड से नवाजा गया है, ये आपको ध्यान रखना। सर क्या हो जाएगा सर? विष्णुदेव साहब, मनीष कश्यप, अमरजीत भगत, है ना, इसका नाम तो बिल्कुल नहीं लूंगा, मुंह से भी बिल्कुल नहीं लूंगा। ठीक है, क्या ऑप्शन दिए हैं भाई, ठीक, इनका नाम तो लेने की नीड ही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। आपको लेना है तो आप ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? मनीष कश्यप जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्या हो जाएगा सर? मनीष कश्यप जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। सर इसमें क्या है सर? दीपक सोनी जी ना, ये आपको ध्यान रखना। आईएएस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कौन हो जाएंगे सर? ये दीपक सोनी जी हैं, ये आपको ध्यान रखना, दीपक सोनी जी। और ये वाला जो है, ठीक है, जिसमें, ठीक है, फॉसिल पार्क के बारे में बताया गया, फॉसिल पार्क के बारे में बताया गया, उसके लिए किसे आपको याद रखना है? मनीष सर जी को याद रखना है। ठीक है, ये दीपक सोनी जी हैं। ठीक, ये वाला भी आपको, ये मनीष कश्यप जी को याद करना है। सर 13 सितंबर 2025 को आयोजित इंडिया, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप समिट में छत्तीसगढ़ को किस संस्थान को नेशनल, ठीक, इंक्यूबेटर का अवार्ड से नवाजा गया है? सर ट्रिपल आईटी नया रायपुर, एनआईटी रायपुर, सर डबल आईटी सर भिलाई, या आईजीकेवी। या आईजीकेवी क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। कब स्टैब्लिश हुआ है सर? 1987 में स्टैब्लिश हुआ है। सर गुरु घासीदास कब स्टैब्लिश हुआ है सर? गुरु घासीदास कब स्टैब्लिश हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना, 1983 में स्टैब्लिश हुआ है। सर पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा कब स्टैब्लिश हुआ है? तो सर 2005 में, 2005 में स्टैब्लिश हुआ है। सर कुशाभाऊ ठाकरे बोला जाएगा, कुशाभाऊ ठाकरे, तो ये भी कब सर? 2005 में है। आप आंसर देना सर, ठीक, महेंद्र कर्मा मत बताइए सर। नंद कुमार पटेल जो विश्वविद्यालय है वो कब स्टैब्लिश हुआ, ये बताइए सर। हेमचंद है ना, हेमचंद, ठीक है, हेमचंद यूनिवर्सिटी जो दुर्ग में है वो कब स्टैब्लिश हुआ, ये दोनों को आपको कमेंट करना है। ठीक, ये समझ आ गया। इसका आंसर क्या होगा? एनआईटी रायपुर। एनआईटी क्या हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में हिंदी श्रेणी के लिए छत्तीसगढ़ के किस कवित्री को उनके कविता संग्रह के लिए फिर उगना के लिए चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए सब ममता चंद्राकर, पार्वती तिर्की, तीजन बाई या उषा बारले। आप जानते होंगे ममता चंद्राकर 2016 में सर पद्मश्री से नवाजा गया, जिसे क्या है सर? चिन्हारी इनका लोक कला मंच था, ये आपको ध्यान रखना। भाई लोक कला के उद्धारक किसे बोलते हैं? कमेंट कीजिए तो आप लोग। सर लोक कला के उद्धारक के रूप में किसे जानते हैं, ये आप बताना। सर लोक कला के पुजारी के रूप में, किसे जानते हैं सर? पुजारी के रूप में, ये बताइए सर। रवेली जो है, रवेली, ठीक है, रवेली की स्थापना कब हुई, ये बताना है आपको। स्थापना कब हुई, ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्वती तिर्की को साहित्य, ठीक है, युवा पुरस्कार के लिए, ठीक है, हिंदी श्रेणी में ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी श्रेणी के लिए चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को 2025 में सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन में दीपक, है ना, किकरानी, सर अनूप रंजन पांडे, मदन सिंह चौहान, राधे श्याम बारले। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनूप रंजन कौन है सर? बस्तर बैंड के संयोजक है ना, बस्तर बैंड के संयोजक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। बस्तर बैंड के क्या है? कन्वेयर या संयोजक है। इनको भी क्या मिला हुआ है सर? पद्मश्री से
नवाजा गया ना, तो कब दिया गया ये आपको ध्यान रखना। सर मार्टिन नेल्सन को कब मिला, मार्टिन, ठीक है, मार्टिन नेल्सन को कब मिला है सर, 2008 में मिला है। सर गोविंद जी को कब मिला है, सर गोविंद जी को कब मिला है, गोविंद तो 2009 में मिला है। सर महादेव जो कब मिला है, महादेव को कब मिला है, सर 2007 में मिला है। सर पूछा जाएगा सुरेंद्र दुबे जी को कब मिला है, सर 2010 में, 2010 में मिला है, ये आपको ध्यान रखना। पुखराज जी को कब मिला है, सर पुखराज जी को सर 2011 में मिला है, 2011 में। 2012 में किसे मिला है सर, तो ये आपको ध्यान रखना, दो लोगों के शमशाद जी और फुलवासन जी को मिला है। तो ऐसे ही आपको पूरा याद रहना चाहिए, फुलवासन जी को मिला है तो पूरा आपको याद रहना चाहिए। मदन चौहान एक सूफी सिंगर है, 2000, इससे कब मिला, 20 में। बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीपक किकरानी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही मजेदार टॉपिक के लिए, नए नए प्रश्नों के लिए भाई ये लगातार आप इस जो सीरीज है उसे सपोर्ट करते रहिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।